कहा जाता है कि जब भी आप किसी फील्ड में सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हो तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अ परफेक्ट स्टार्टिंग। अब बाकी फील्ड्स का तो पता नहीं, लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में एक सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं अ परफेक्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, करियर कैसा है, स्कोप कैसा है, क्यों आज इसकी इतनी डिमांड है। उसी के साथ साथ हम समझेंगे डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग कंपोनेंट्स को, जैसे कि एसईओ। बात करेंगे एसईओ की, एसईओ क्या होता है, क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। ऑन पेज एसईओ की बात करेंगे, ऑफ पेज एसईओ की बात करेंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये भी बात करेंगे कि आज के टाइम में एसईओ में एआई कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं एसईओ में एआई। और इसी के साथ साथ इसी एक वीडियो में आप सीखेंगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग या फिर पेड मार्केटिंग, समझेंगे कि एक परफेक्ट एड कॉपी राइटिंग कैसे की जाती है, और भी बहुत सारी चीजें। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो के एंड में आप सीखेंगे कि कैसे आप एक परफेक्ट रिज्यूमे बनाएंगे यूजिंग एआई। तो ये सारी चीजें, ये कंप्लीट पैकेज इसी एक वीडियो में आपको मिल रही है। और ये वीडियो परफेक्ट है उन सभी लोगों के लिए जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो WS CubeTech आपको प्रोवाइड करता है डिजिटल मार्केटिंग के लाइव ट्रेनिंग बैचेस, जो कि लेते हैं इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। इसमें आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस विद रिकॉर्डिंग। उसी के साथ साथ आप काम करेंगे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पर और केस स्टडीज पर। उसी के साथ साथ क्विजेज और टेक्स्ट, और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए फ्री डोमेन एंड होस्टिंग। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलती है प्लेसमेंट असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ रिज्यूमे बिल्डिंग और साथ ही साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, और यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स। सो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं और इस डायनेमिक फील्ड में अपना एक सक्सेसफुल करियर बनाने की शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगे अगर आपको एंड तक, तो प्लीज जरूर एक लाइक कीजिएगा, कमेंट करिए और बताइए हमें और कौन से ऐसे कोर्सेज हैं या वीडियोस हैं जो आप चाहते हैं हम आपके लिए लेकर आएं। एंड इसी तरह के अपडेटेड कोर्सेज एंड वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब WS CubeTech यूट्यूब चैनल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग को समझने से पहले समझना ज़रूरी है मार्केटिंग को, कि मार्केटिंग क्या होता है। तो मार्केटिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस, किसी भी चीज़, किसी भी पर्सन, किसी भी कंपनी, किसी भी ब्रांड को प्रमोट करना। दैट इज़ सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो दैट इज़ मार्केटिंग, ठीक है? किसी भी सर्विस को, प्रोडक्ट को अ, अपने कस्टमर्स के सामने, अपने पोटेंशियल कस्टमर के सामने ऐसे प्रेज़ेंट करना कि भई हमारी चीज़ सबसे बेस्ट है, दैट इज़ मार्केटिंग। किसी पर्सन को, जैसे मान लो कोई सेलिब्रिटी है, कोई पॉलिटिशियन है, उसको अपनी ऑडियंस के सामने इस तरह से रखना कि वो सही पर्सन है, ही इज़ वेरी फेमस एंड ही इज़ वेरी टैलेंटेड, तो ये भी एक तरह की मार्केटिंग है। तो जो आप सेलिब्रिटीज़ वगैरह को देखते हो, तो उनकी भी पीआर टीम्स होती हैं जो उनको ये बताती हैं कि आपको करना चाहिए, क्या पोस्ट करना चाहिए जिससे कि उनकी मार्केटिंग अच्छी हो। उनके बारे में बड़े-बड़े आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। इवन आपकी जो गवर्नमेंट है, जो आपकी कंट्री की, वो भी कहीं न कहीं मार्केटिंग के बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि वो गवर्नमेंट कौन-सी वाली बनने वाली है, कि भई कितना उनके बारे में अच्छा लिखा गया है, अच्छा पढ़ा गया है। तो ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं, बेसिकली किसी भी चीज़ को जब हम प्रमोट करते हैं, अच्छी तरीके से पॉजिटिवली, उसका पॉजिटिव साइड हमारी टारगेट ऑडियंस के सामने रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं मार्केटिंग, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। और यही चीज़ जब आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पर कर रहे हो, यानी यही सारी चीज़ें जब आप इंटरनेट का यूज़ करके कर रहे हो, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स का यूज़ करके कर रहे हो, तो उसी को ही हम डिजिटल मार्केटिंग या फिर इंटरनेट मार्केटिंग कहते हैं। जैसे कि सर्च इंजिन्स का यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट्स बना रहे हो, और सर्च इंजिन का यूज़ करके आप लोगों तक अपनी बिज़नेस या वेबसाइट को पहुँचा रहे हो, तो दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। सोशल मीडिया का यूज़ करके आप जो है अपने बिज़नेस या ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। उसी के साथ-साथ में आप जैसे पेड कैंपेन्स चला रहे हो, जैसे कि गूगल एड्स पे काम कर रहे हो, फेसबुक एड्स पे काम कर रहे हो और लोगों तक अपने एड्स को पहुँचा रहे हो, वीडियो एड्स को पहुँचा रहे हो, डिस्प्ले एड्स को पहुँचा रहे हो, और भी कई तरह के एड्स को पहुँचा रहे हो, तो दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। एसएमएस मार्केटिंग कर रहे हो, ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, तो दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग।
अब इंटरनेट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों सिनोनिमसली हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कई कंट्रीज में जो है इंटरनेट मार्केटिंग वर्ड जो है वो ज्यादा पॉपुलर है एज कम्पेयर टू डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में अगर लॉजिकली देखा जाए तो टीवी पर जो एड्स चलती हैं, रेडियो पर जो एड्स चलती हैं, कहीं ना कहीं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो इसीलिए हम डिजिटल मार्केटिंग वर्ड जो है वो ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन जो सही वर्ड है दैट इज इंटरनेट मार्केटिंग। ठीक है, लॉजिकली देखा जाए तो। पर ठीक है, बोले चाहे कुछ भी, हमें तो रिजल्ट देना है हमारे क्लाइंट को या हमारे बिजनेस को। तो भले आप डिजिटल मार्केटिंग बोलो या इंटरनेट मार्केटिंग बोलो, बात एक ही है। ओके, अभी यहाँ पर चलिए थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों इमर्ज हो रहा है? क्यों हम भी बात कर रहे हैं इतनी ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग की? क्यों लोग जो है, हर बिज़नेस जो है चाहता है कि उसकी डिजिटल मार्केटिंग हो, उसकी जो वो हर जो बिज़नेस है वो ऑनलाइन क्यों जा रहा है मार्केटिंग करने के लिए? तो इसके वैसे तो एज़ बीइंग अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड डिजिटल मार्केटर माय सेल्फ, आई कैन गिव यू 1000 रीज़न्स। मैं आपको 1000 से भी ज़्यादा रीज़न्स दे सकती हूँ। बट यहाँ पर हम थोड़ा-सा समझेंगे इसको कैटेगरी वाइज़ कि कैसे जो है डिजिटल मार्केटिंग इज सुपीरियर और बेटर देन एनी अदर काइंड ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के साथ में समझेंगे और फिर सारे पॉइंट्स आपको क्लियरली समझ में आएंगे। दो एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल हम लेते हैं कि हमने कोई, लेट्स से गूगल एड्स पे मैंने पेड कैंपेन चलाया। ठीक है, वहां पर मैंने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपीज। ठीक है, 1 लाख मैंने अपना मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया और मैंने गूगल एड्स पे कैंपेन चलाया। वो हो गया एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट। ठीक है, एक मैंने कैंपेन चलाया ऑफलाइन कैंपेन, जिसमें मैंने अपनी सिटी या अपने एरिया के अंदर एक होर्डिंग लगवाया। जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ, जो ये होर्डिंग्स आप देखते हो, जो आप अपने सर्किल पर या इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर जो आप देखते हो होर्डिंग्स, उनका पर मंथ का चार्ज होता है। ठीक है, पर मंथ का 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक भी वो जाता है, डिपेंडिंग ऑन कितना रश वाला वो एरिया है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मैंने एक होर्डिंग लगवाया अपने बिजनेस ब्रांड से रिलेटेड, 1 लाख रुपए वहां खर्च किए। वहीं दूसरे हैंड पर मैंने गूगल एड कैंपेन चलाया, 1 लाख रुपए मैंने वहां से खर्च किए। अब दोनों को चलिए कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर क्यों डिजिटल मार्केटिंग वाला कैंपेन या क्यों इंटरनेट मार्केटिंग वाला कैंपेन ज्यादा फ्रूटफुल है? पहला रीजन है उसका बेटर टारगेटिंग। अब जो आपने होर्डिंग लगवाया है या आपने कोई ऑफलाइन कोई और मोड का कैंपेन चलाया है, आपको नहीं पता कौन उसको देखेगा। मान लीजिए आपकी टारगेट ऑडियंस है 18 से लेकर 30 तक की विमेन, ये आपकी टारगेट ऑडियंस है। अब आप इन्हीं के लिए, इन्हीं को ही वो होर्डिंग दिखाना चाहते हो। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या कोई जो ये एजेंट होता है, जो होर्डिंग वगैरह लगवाते हैं, क्या वो गारंटी दे सकता है कि ये जो एड है सिर्फ उसी उन्हीं लोगों को दिखेगी जो आपकी टारगेट ऑडियंस है? नहीं। लेकिन यही चीज़ हम पेड एड्स में कर सकते हैं। जब पेड एड कैंपेन आप चलाओ तो वहाँ पर आप फिक्स कर सकते हो कि आपकी किस ऑडियंस को या किस तरह के लोगों को आपकी जो है ये एड कैंपेन दिखना चाहिए। तो टारगेटिंग यहाँ पर हमारे लिए ईज़ी होती है, बेटर तरीके से हम टारगेटिंग कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। इसीलिए लोग प्रेफ़र इसको कर रहे हैं, जिससे कि मनी की वेस्टेज कम होती है। आज मैंने 1 लाख रुपए वहाँ दिए, लेकिन उसको कौन लोग देख रहे हैं? ऐसे भी मतलब 90% वो ऑडियंस भी देखेगी जो कि मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं है। बट मुझे तो वो चाहिए नहीं था, बट खर्च तो मुझे पूरा करना पड़ा। आज जो मेरे से जो एजेंट है, जो डीलर है, वो तो इसी हिसाब से पैसे लेगा कि भई हमने आपको एक जो हमारा ये एरिया है, यहाँ पर डेली का 1 लाख लोग यहाँ से निकलते हैं, तो हम तो इतना ही आपसे रेंट लेंगे। क्या वो फिक्स करके दे सकता है कि नहीं, हम 10% यहाँ से 18 से 30 की एज की वुमेन निकलती है, तो हम तो उतना ही पैसे लेंगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। ये चीज़ हम गूगल एड्स में कर सकते हैं। हमने जो पेड कैंपेन चलाया वहाँ कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया में कर सकते हैं। हम जब अपनी वेबसाइट का एसईओ कर रहे हैं, तो उस टाइम हम ये चीज़ें ऐसी क कीवर्ड्स टारगेट कर सकते हैं, जो कि हमारी इंटरेस्टेड ऑडियंस ही सर्च कर रही है। तो टारगेटिंग ईज़ी हो जाता है इन इंटरनेट मार्केटिंग, इसीलिए ये एक प्रेफरेबल चॉइस है आज के टाइम पे, ठीक है? दूसरी चीज़, वाइडर रीच। आज जहाँ आपने होर्डिंग लगाया है, सिर्फ़ उसी एरिया में और यहाँ वहाँ से निकलने वाले लोगों को ही वो आपका जो होर्डिंग है वो दिखेगा। जो उस एरिया से नहीं निकला उसको नहीं दिखेगा, और जो उस एरिया में रहता ही नहीं है उसको तो फिर कभी नहीं दिखेगा। लेकिन जो आपके पेड एड्स कैंपेन है, वो आज आप यहाँ बैठे-बैठे यूएसए में, कनाडा में, यूके में, वहाँ तक के भी आप लोगों को टारगेट कर सकते हो। इसीलिए आपका जो एक्सपोज़र है बिज़नेस का वो बढ़ जाता है। आज हर बिज़नेस चाहता है कि उसकी वाइडर रीच हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, दुनिया भर के लोगों को उसके बारे में पता चले। तो ये चीज़ डिजिटल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग वाले जो कैंपेन्स हैं, उनके थ्रू पॉसिबल है। अब वाइडर रीच मिल रही है, टारगेटिंग बेटर हो रही है, तो इस वजह से ये थोड़ा-सा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। अब 1 लाख रुपए मैंने दोनों जगह इन्वेस्ट किए। पहले वाले में मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मुझे 1 लाख पे करना ही था। अब वो चले, नहीं चले, मैं ऐसा नहीं बोल सकती उसको कि भैया आप 2 दिन के लिए होर्डिंग लगा दो, मैं देखूँगी कैसा रिस्पॉन्स आएगा और फिर उसके बाद में वी कैन डिसाइड कि है ना मुझे वो
कैंपेन चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए? क्या आप ऐसा बोल सकते हो? नहीं, वो आपको बिल्कुल धक्के मार के अपने ऑफिस से निकालेंगे, ठीक है? लेकिन ये चीज़ आप पेड एड्स में कर सकते हो। आप जैसे डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो आप ट्रायल एंड एरर बहुत सारा कर सकते हो। मेरे को गूगल ऐड का कैंपेन चलाना है, मैं पहले एक ट्रायल कर सकती हूँ। मैं पहले पूरे 1 लाख रुपए खर्च ना करके 5,000 10,000 की मैं एक कह सकते हो सैंपल कैंपेन चला सकती हूँ। और देख सकती हूँ कैसा मेरे को रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर उसको मॉडिफाई करके या तो मैं बंद कर सकती हूँ उसको या चला सकती हूँ। है ना? तो ये चीज़ें आपके जो एड कैंपेन्स हैं, चाहे आप ऑफलाइन करो, ऑनलाइन करो, उनको थोड़ा-सा कॉस्ट इफेक्टिव बना रही है। ओके? उसी के साथ में आपकी क्योंकि वाइडर रीच है, तो आप कम पैसे में ही ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहे हो। आज मान लो यही चीज़ आपको 4 सिटीज़ के अंदर अपने ब्रांड को प्रमोट करना है, तो आपको हर जगह जाकर होर्डिंग लगाना पड़ेगा, तो उसका हर एक का बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। लेकिन वहीं अगर आप एड कैंपेन चलाते हो कि मुझे इन 4 सिटीज़ के लोगों के लिए चलाना है, तो वो उसी के ही 10% कॉस्ट में चल जाएगा। तो पॉइंट हियर इज़ कि वाइडर रीच की वजह से, बेटर टारगेटिंग की वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन भी है। और हर बिज़नेस चाहता है कि उसका पैसा बचे क्योंकि पैसा बचेगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। उसी के साथ ही यहाँ पर आपको मिलते हैं मेज़रेबल रिज़ल्ट्स। आज वो जो आपने होर्डिंग लगाया, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों की उस पर नज़र पड़ी, कितने लोगों ने नंबर नोट किया आपका, कितने लोगों ने वहाँ से आपको कॉल करने की कोशिश की, हमें नहीं पता चल सकता। कोई नहीं बता सकता आपको कि इतने लोग रुके, इतने लोगों की नज़र वहाँ पे पड़ी, कोई नहीं बता सकता। लेकिन जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, कौन आया हमारे एड कैंपेन्स पर, कौन रुका, उसका क्या इंटरेस्ट था, कितनी देर उसने ये चीज़ देखी, कितनी देर बाद में उसने स्किप कर दिया। वेबसाइट पर अगर हमारी पास कोई आ रहा है, तो कौन से पेज पर आया, कितनी देर रुका, क्या कीवर्ड से आया, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम ट्रैक कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर में हमें जब नेक्स्ट कोई एड कैंपेन प्लान करना है, तो हमारे पास एक डेटा हो और डेटा ड्रिवन मार्केटिंग हम इसको कह सकते हैं। हमारे पास डेटा है, उसको ड्राइव करके जब हम मार्केटिंग करेंगे, तो कॉस्ट भी बचेगी, बेटर टारगेटिंग भी होगी और बिज़नेस भी आपका ग्रो करेगा। तो मेज़रेबल रिजल्ट्स की वजह से आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं कि आप बेटर स्ट्रैटेजी प्लान कर पाओ। उसी के साथ ही आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आज मान लो दोनों जगह मैंने 1 लाख लगाया। आज मुझे वो एक बार पैसा गया, मेरे को अगर उसको बोलना है कि नहीं भई इसको छोड़ दो, हमारे को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आप इसको हटा दो, हमारा पैसा वापस दो, वो नहीं देगा। भले वो वहाँ से हटा देगा होर्डिंग, लेकिन वो पैसा वापस नहीं देगा आपका, ठीक है? क्योंकि वो डील बुक हो गया है। लेकिन डिजिटल मीडिया में आपने एड कैंपेन चला रखा है, 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आप उसको कभी भी स्टॉप कर सकते हो, रोक सकते हो। फिर वापस से रिज़्यूम कर सकते हो। तो इस वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। आपको एड कैंपेन नहीं समझ आ रहा, दूसरा आप बनाओ। आपको चल रहा है कि भाई गूगल एड्स पे मुझे सही रिजल्ट नहीं मिल रहा, चलो मैं सोशल मीडिया पे ट्राई करूँगा। तो ये सारी चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी जो है, ये आपको डिजिटल मार्केटिंग में मिलती है। उसी के साथ-साथ में एक ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं रीटारगेटिंग। अब जितने लोगों ने आपकी होर्डिंग को देखा, उनमें से कुछ लोगों ने आपको कॉन्टैक्ट किया, कुछ लोगों ने बस देखा और मतलब आपको जो है कॉन्टैक्ट नहीं किया। क्या उन लोगों को आप टारगेट कर सकते हो वापस से? क्या उन लोगों को ही वापस जाके आप पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते। लेकिन यही चीज़ हम डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हैं। जिन लोगों ने हमारे एड्स को देखा, जो लोग हमारी वेबसाइट पर आए, जो लोग हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हीं के लिए हम एड्स चला सकते हैं, यानी रीटारगेटिंग कर सकते हैं। या फिर जो लोग ऑलरेडी हमसे परचेज़िंग कर चुके हैं या जो लोग ऑलरेडी हमारे कस्टमर बन चुके हैं, उनको भी हम जाके टारगेट कर सकते हैं। तो ये रीटारगेटिंग का भी ऑप्शन आपको डिजिटल मार्केटिंग में मिलता है, ठीक है? और ये सारे रीज़न्स और इसके अलावा बहुत सारे रीज़न जो आप थ्रू आउट इस पर्टिकुलर वीडियो में भी देखेंगे। आपको बहुत सारे ऐसे रीज़न्स मिलते हैं जिसकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग आज इमर्ज हो रहा है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग को पीछे छोड़ रहा है और बिज़नेसेस की एक क्रूशियल नीड बन रहा है। तो आज के टाइम में कोई भी कंपनी, मैं ये बिल्कुल एकदम बोलते हैं ना दावे पे कह सकती हूँ इतने सारे लोगों के बीच में कि आज के टाइम में कोई भी बिज़नेस अगर वो ग्रो करना चाहता है, हाँ, बस ऐसा नहीं है कि बस एक ही सिटी या एक ही बहुत छोटे से एरिया में ग्रो करना चाहता है। अगर वो वर्ल्ड वाइड ग्रो करना चाहता है, नेशनली ग्रो करना चाहता है, मल्टीपल सिटीज़, मल्टीपल कंट्रीज़ में अपने बिज़नेस को फैलाना चाहता है, तो बिना डिजिटल मार्केटिंग के ये पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज़ सभी को समझ में आ चुकी है, ठीक है? और आई होप इस वीडियो के एंड होने तक आपको भी चीज़ समझ में आ गई होगी। सो आई होप अभी तक आप कन्विंस हो चुके होंगे व्हाई दिस इज़ द परफेक्ट वीडियो फॉर यू, ठीक है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम है एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसा हमने आपसे पहले ही डिस्कस किया था कि डिजिटल मार्केटिंग को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज योर ऑर्गेनिक मार्केटिंग, सेकेंड वन इज योर पेड मार्केटिंग। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं, जिसके अंदर हमें किसी प्लेटफॉर्म को पे करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हम खुद के ही कंटेंट को इम्प्रूव करके, खुद के ही कंटेंट पे काम करके, जैसे हमारी वेबसाइट पर काम करके, और हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे कि वो सर्च इंजन पर अपने आप ही रैंक करे, ज्यादा उसकी विजिबिलिटी बने।
तो जब भी बात होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग की तो एसईओ उसमें से पहले नंबर पर आता है। अब ये जो एसईओ है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, वन इज सर्च इंजन एंड सेकंड इज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इसको समझने से पहले, एसईओ की डेफिनेशन समझने से पहले चलिए एक बार चलते हैं गूगल पर और आपको मुझे कुछ दिखाना है। अब जैसे कि ये है हमारा गूगल, और गूगल जो है दुनिया का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यानी गूगल पर सबसे ज्यादा विजिट्स होते हैं। और अगर मैं बात करूं किसी बिजनेस को सर्च करने की, तो लोगों की फर्स्ट चॉइस गूगल ही होती है। आज आपको कोई बिजनेस ढूंढना है, जैसे मान लो आपको अपने आसपास कोई फर्नीचर शॉप ढूंढनी है, आपको ढूंढना है भाई दिल्ली के अंदर कोई हाउस क्लीनिंग सर्विसेज है या नहीं, या फिर आपको मुंबई के अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी चाहिए, तो कोई भी बिजनेस या सर्विस या प्रोडक्ट आपको चाहिए होता है, आप कहाँ जाते हो? गूगल पर जाते हो। तो जैसे मान के चलते हैं कि मेरा एक फर्नीचर का स्टोर है और मैं सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ बैंगलोर में, यानी बैंगलोर के अंदर हम फर्नीचर जो है सेल करते हैं, फर्नीचर रिलेटेड अदर जो सर्विसेज हैं लाइक इंटीरियर वगैरह की, उनसे रिलेटेड हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आज आप क्या चाहोगे कि गूगल पर जब कोई पर्सन सर्च करे, जैसे कि फर्नीचर शॉप इन बैंगलोर, ठीक है, जब कोई गूगल पे ये टाइप करे तो आपका बिजनेस यहाँ टॉप पर आए, या फिर आपकी जो वेबसाइट या फिर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर टॉप पर आए। अब टॉप पर लाने का पहला तरीका होता है भाई पेड एड्स, है ना। आपने पेड कैंपेन चलाया, पेड एड्स चलाया और यहाँ पर आपका जो बिजनेस है वो दिखने लग गया। लेकिन मैं कहती हूँ कि मुझे कुछ खर्च नहीं करना, मुझे कुछ पैसा खर्च नहीं करना है पेड कैंपेन पर। अब आप क्या करोगे? तो उस केस में हमारा एसईओ आता है। तो एसईओ की वजह से जो आपकी वेबसाइट्स हैं उनको गूगल आपके बिजनेस, आपकी सर्विस से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, ये जो मैंने टाइप किया है इसको हम कीवर्ड्स बोलेंगे, तो इन कीवर्ड्स पर गूगल हमारे बिजनेस को टॉप पर दिखाता है। ठीक है, तो ये चीज पॉसिबल है एसईओ की वजह से। अब आप ये सोचिए कि जैसे मान लो ये बिजनेस है, ये यहाँ पर टॉप पर दिख रहा है, ये बिजनेस सेकंड पर दिख रहा है, ये थर्ड पर दिख रहा है, तो जो पहले पेज पर जितने भी हमारे बिजनेसेस दिख रहे हैं उन पर क्लिक करने के चांसेस एक यूजर के सबसे ज्यादा होंगे। आज आप खुद ही बताइए, जैसे गूगल पर सेकंड पेज भी होता है, या फिर आप थोड़ा-सा और स्क्रॉल डाउन करोगे तो टॉप 20, टॉप 30 रिजल्ट्स भी होते हैं यहाँ पर। मतलब लाखों रिजल्ट्स होते हैं, लाखों वेबसाइट्स होती हैं। लेकिन क्या सभी पर जाकर आप क्लिक करोगे? नहीं। आप क्या करोगे? अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो, आपने सर्च किया आपको फर्नीचर शॉप चाहिए बैंगलोर में, आप इन टॉप रिजल्ट्स में से ही अपना रिजल्ट पिक करोगे। तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं, अगर मेरा ये बिज़नेस है तो मैं यहाँ पर टॉप पर दिखना चाहती हूँ। और टॉप पर दिखने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एसईओ की, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन की। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के अंदर हम अपनी वेबसाइट, अपनी जो वेब पेजेस हैं, उसको इस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या होता है? उसको बेहतर बनाना, उसको और अच्छा बनाना। इस तरह से हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं जिससे कि वो सर्च इंजन पर बेटर तरीके से रैंक कर पाए। ठीक है, सर्च इंजन पर ज्यादा उसकी विजिबिलिटी हो ऑर्गेनिक तरीके से। ठीक है, और ये जो है, जो हम एसईओ कर रहे हैं और जिससे हमारी सर्च इंजन की विजिबिलिटी बढ़ रही है, इसकी वजह से आपकी वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आ रहा है उसकी क्वांटिटी तो बढ़ती है, मतलब ज्यादा ट्रैफिक आता है, और उसी के साथ साथ आपके ट्रैफिक की क्वालिटी भी बढ़ती है। क्वालिटी कैसे बढ़ती है कि आज अगर कोई पर्सन गूगल पे सर्च कर रहा है फर्नीचर शॉप इन बैंगलोर, मतलब वो पर्सन क्या खरीदना चाहता है? फर्नीचर खरीदना चाहता है। कहाँ खरीदना चाहता है? बैंगलोर में खरीदना चाहता है। मतलब वो एज इट इज आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो आपकी वेबसाइट पर आ रही है। कोई भी एरा गैरा पर्सन नहीं आ रहा, बल्कि आपकी टारगेट ऑडियंस आ रही है। तो आप सोचो इससे बेटर क्या होगा। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक थोड़ी-सी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, यानी थोड़ा टाइम लगता है, थोड़े से एफर्ट ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ये एक फ्री टेक्निक है। उसी के साथ-साथ में ये आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देती है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप एसईओ कर रहे हो, आपकी वेबसाइट टॉप पर आ रही है हर बिज़नेस रिलेटेड आपके कीवर्ड्स पर, तो यूज़र का एक ट्रस्ट फैक्टर ही आप पर बढ़ जाता है कि हाँ यार, ये जो पर्सन है, ये एकदम लेजिटिमेट है, एकदम सही बिज़नेस है इसका, क्योंकि गूगल इसको टॉप पर दिखा रहा है। ठीक है? तो ये चीज़ें पॉसिबल होती है एसईओ की वजह से। ठीक है? चलिए अब शुरू करते हैं ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ के बारे में जैसा हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ये वो सारी चीजें हैं जो कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं। वेबसाइट के कंटेंट से रिलेटेड, वेबसाइट के सोर्स कोड में क्या क्या टैग्स जाएंगे उससे रिलेटेड, उसी के साथ साथ हमारी वेबसाइट पर जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनको ठीक करने को भी हम ऑन पेज में ही इंक्लूड करते हैं। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कई लोग जो है ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ को अलग अलग कंसिडर करते हैं। आप चाहे अलग अलग कंसिडर कीजिए, चाहे सेम रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई लोग जो हैं हमारे एसईओ के 2 पार्ट्स बताते हैं, वन इज ऑन पेज, वन इज ऑफ पेज। कई लोग 3 पार्ट बताते हैं, ऑन पेज, टेक्निकल एंड ऑफ पेज। तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने पार्ट्स जानते हो या कितने पार्ट्स आपने पढ़े हैं।
फर्क इससे पड़ता है कि आप रिजल्ट कितना अच्छा दे रहे हो। तो यहाँ पर जो मैं ऑन पेज एसईओ पूरा आपको समझा रही हूँ उसके अंदर टेक्निकल एसईओ भी इंक्लूडेड है। तो जितनी भी चीजें हम करेंगे प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताऊंगी जितनी मैक्सिमम चीजें हो सकती हैं। सो अभी यहाँ पर मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो ऑन पेज की एक बहुत ही बढ़िया चेकलिस्ट है। ये आपकी हर तरह की वेबसाइट, ऑलमोस्ट हर तरह की वेबसाइट पर अप्लाई हो जाएगी। एंड मैं ये नहीं कह रही कि जो मैं चेकलिस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसके अलावा कोई दूसरी चीज ऐड नहीं हो सकती ऑन पेज में, हो सकती हैं। कई चीजें वेबसाइट टू वेबसाइट भी डिपेंड करती हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई वेबसाइट आई, उसमें कुछ इशू है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है या कुछ कंटेंट रिलेटेड इशू है, तो हो सकता है उसमें कुछ और 4 चीजें ऐड हो जाएं। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपके साथ चेकलिस्ट शेयर कर रही हूँ वो चेकलिस्ट हमारी एक जनरल वेबसाइट्स में बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम करती है। और चाहे आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, चाहे ब्लॉग वेबसाइट है, चाहे आपकी कोडेड वेबसाइट है, चाहे आपकी सीएमएस बेस्ड वेबसाइट है, सब पर ये चीजें काम करेंगी। तो अब ये चेकलिस्ट क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और एक एक करके इनको समझते भी चलेंगे। तो देखिए ये एक चेकलिस्ट है। अब यहाँ पर इस चेकलिस्ट में सबसे पहली चीज जिसको लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं और वो है कंटेंट क्वालिटी। देखो गूगल अपनी लास्ट कम से कम आप 10 से 15 अपडेट्स निकाल लो, जो भी कोर अपडेट्स आई हैं गूगल की, उसके अंदर गूगल ने ऐसी कोई अपडेट ही नहीं है, मतलब 90% ऑफ द अपडेट्स में गूगल ने बात की है कंटेंट की, कि कंटेंट अच्छा चाहिए, हेल्पफुल चाहिए, ह्यूमन रिटर्न चाहिए, बहुत सारी चीजों की जो है बात की गई है। अगर आपको और भी डिटेल में जैसे गूगल की अपडेट्स के बारे में पढ़ना है तो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर गूगल जो है अपनी अपडेट्स डालता है। आई विल शेयर इट विद यू। सो दिस इज द वेबसाइट दैट developers.google.com/search-blog। वैसे अगर आपका गूगल सर्च कंसोल आपने सेटअप किया हुआ है तो आपको मेल्स भी आते रहते हैं गूगल की अपडेट से रिलेटेड, लेकिन ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर गूगल जो भी अपडेट्स ला रहा है उसको ब्लॉग्स के फॉर्म में डालता है जिसको आप इजीली पढ़ सकते हो। बाकी जो अदर साइट्स हैं जो कि ब्लॉग्स लिखती रहती हैं गूगल के अपडेट के बारे में, उनको भी आप फॉलो कर सकते हो, बट ये वाली गूगल की ऑफिशियल साइट है। ठीक है, यहाँ पर आर्काइव्स में आप जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी टाइमलाइन आ जाएगी ब्लॉग्स की और काफी सारी डिटेल में गूगल ने बात की हुई है। कुछ स्पेसिफिक जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, जो ब्लॉग्स आप जरूर पढ़िएगा। पहली गूगल की अपडेट, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। आप गूगल पे लिखेंगे हेल्पफुल कंटेंट अपडेट बाय गूगल, आपके पास में एक अच्छा सा ब्लॉग आ जाएगा। कई सारी जो अदर एक्सटर्नल साइट्स हैं उनके भी ब्लॉग्स आ जाएंगे, आप उनको रीड कीजिए और काफी कुछ गूगल ने उसमें बोला हुआ है रिलेटेड टू हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। तो अगर आप देखना चाहते हैं हेल्पफुल कंटेंट अपडेट की एकदम डिटेल में वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल में हेल्पफुल कंटेंट अपडेट की बात की है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा नटशेल में इसको डिफाइन कर देती हूँ। गूगल बस सिंपली ये कहता है कि मुझे यूजर्स को सेटिस्फाई रखना है, यानी जो भी यूजर गूगल पर आ रहा है, कुछ भी चीज टाइप कर रहा है, तो उसको एक्यूरेट और हेल्पफुल कंटेंट मिले। ऐसा नहीं हो कि आपका कंटेंट देखा, मैंने आपकी वेबसाइट रैंक करा दी, मान लो गूगल ने रैंक करा दी, और उसके बाद में कोई पर्सन आया, उसने कुछ कीवर्ड टाइप किया, आपकी वेब पेज रैंक किया, और उसके बाद में वो आपकी वेबसाइट से निकलकर कोई दूसरी जो वेबसाइट्स हैं उन पर भी जा रहा है, तो इसका मतलब आपका कंटेंट उसके लिए सैटिस्फैक्टरी नहीं था। तो गूगल इन सारी मैट्रिक्स को बहुत ज्यादा फॉलो करता है। तो आपको भी मेक श्योर करना है कि आपका कंटेंट हेल्पफुल हो, हाई क्वालिटी में कंटेंट हो, प्रॉपर कंटेंट हो। गूगल की ऐसी तो कोई लिमिट नहीं है कि इस वर्ड्स में ही कंटेंट होना चाहिए, बट हम एक अप्रॉक्स रखते हैं कि 500 to 1000, मतलब कम से कम 500 और 1000 से ज्यादा हो तो और भी बेटर है। ये इतने वर्ड्स का कम से कम कंटेंट होना चाहिए और आपका कह सकते हो कंटेंट डेप्थ काफी अच्छी होनी चाहिए, स्पेशली अगर आपकी एक ब्लॉग वेबसाइट है तो, और इवन बिजनेस वेबसाइट भी है तो भी आपका काफी डिटेल में FAQs भी होने चाहिए, उसमें काफी डिटेल में आपकी सर्विसेज को एक्सप्लेन करता हुआ कंटेंट होना चाहिए। उसी के साथ ही गूगल कंटेंट के बारे में और भी कई चीजें कहता है, जैसे कि कीवर्ड डेंसिटी, आपके जो कीवर्ड्स हैं वो कितनी बार रिपीट हुए हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे। सो फॉर एग्जांपल दिस इज आवर वेब पेज। अब ये जो वेब पेज है ये ऑप्टिमाइज्ड है ऑनलाइन SEO कोर्स के लिए और अच्छा खासा ये रैंक भी कर रहा है। अगर आप गूगल पर जाकर टाइप करते हो SEO कोर्स इन इंडिया तो ये जो हमारा वेब पेज है ये फर्स्ट पर रैंक करता है। और इसी तरह से सिमिलर जो कीवर्ड्स हैं, SEO कोर्स, SEO कोर्स विद सर्टिफिकेशन, ऑनलाइन SEO कोर्स इन इंडिया, इन सभी कीवर्ड्स पर भी हमारा ये वाला पेज रैंक करता है, मतलब इट इज परफॉर्मिंग गुड। अब ऑब्वियसली बात है, इस पेज को जो हमने ऑप्टिमाइज किया है वो हमने ऑनलाइन SEO कोर्स या ऑनलाइन SEO कोर्स इन इंडिया इस जो है कीवर्ड पर किया है। लेकिन अब गूगल कहता है कि जब भी आप कोई पेज को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, कीवर्ड्स यूज कर रहे हो उसमें, तो आपको ऐसा नहीं करना भर देने, स्टफिंग नहीं करनी कीवर्ड्स की। तो इसीलिए जब हम कंटेंट चेक करते हैं एक वेबसाइट का तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो कीवर्ड्स हैं उनकी डेंसिटी लिमिट में ही हो।
अब वैसे तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो मैं आपको डिफाइन कर दूं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि भाई 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं जो आपको परफेक्ट लाइन बोलूंगी, आप कंटेंट को रीड करो। अगर बार बार एक ही कीवर्ड यूज हो रहा है, आप खुद इरिटेट हो रहे हो उस कंटेंट को पढ़ते टाइम, मतलब कीवर्ड डेंसिटी ज्यादा है। ये मैनुअल तरीका है। अगर आपको इसी को ही किसी टूल का यूज लेना है तो देयर आर वेरियस कीवर्ड डेंसिटी चेकर। आप जाएंगे गूगल पर और टाइप करेंगे कीवर्ड डेंसिटी चेकर, तो काफी सारे आपको जो है इस तरह से टूल्स आ जाएंगे। एसईओ रिव्यू टूल, स्मॉल एसईओ टूल, आप इनमें से कोई भी जो है यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको जैसे फर्स्ट वाले को हम ओपन कर लेते हैं, फ्री टूल है ये अभी के लिए तो। ठीक है, और कैप्चा वेरीफाई करके हम जब परफॉर्म चेक करेंगे तो जो भी हमारे कीवर्ड्स हैं उनकी कितनी कीवर्ड डेंसिटी एंड लाइक दैट वो हमें ये बता देगा। तो ये आप देख सकते हो इसके अंदर जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो इस तरह से आ गए हैं। जैसे कोर्स वर्ड जो है वो 6.2% टाइम यूज हुआ है, टोटल 143 टाइम। लेकिन मैं रिकमेंड करती हूँ कि जो 1 वर्ड फ्रेजेस हैं उनको आप इग्नोर कीजिए और आप सीधा आ जाइए 2 वर्ड फ्रेजेस पर। ठीक है, 2 वर्ड फ्रेजेस में आप यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ पर जो हमारे कीवर्ड है जैसे एसईओ कोर्स। अब एसईओ कोर्स हमारा एक मेन कीवर्ड है, लेकिन अगर आप इसकी कीवर्ड डेंसिटी चेक करोगे तो इट इज ओनली 0.78%, यानी पूरे कंटेंट में 18 टाइम्स ये यूज हुआ है। और कंटेंट में 18 टाइम्स यूज होने के बाद भी हमारी कीवर्ड डेंसिटी इतनी क्यों कम आ रही है? क्योंकि हमारा कंटेंट काफी डिटेल में लिखा गया है। तो जब आप बहुत ही डिटेल में कंटेंट लिखते हो ना, तो आपको ये भी एक एडवांटेज मिलता है कि आप मल्टीपल टाइम्स कीवर्ड्स यूज कर सकते हो और आपकी कीवर्ड डेंसिटी नहीं बढ़ेगी। तो ये एक तरीका है, आप कीवर्ड डेंसिटी चेक कीजिए। ठीक है, अब जैसे मैं ये वाला पेज है तो मैं इसकी एक रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ जिससे कि आप साथ साथ में सीख पाओ कि कैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मैं गूगल शीट बना लेती हूँ। यहाँ पर इस गूगल को शीट बनाकर मैं इस तरह से कर देती हूँ ऑन पेज एसईओ। ठीक है, ये हमने कर दिया और ये जो चेकलिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की है इसको मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब जैसे ये मैं एक पेज के लिए आपको करके बता रही हूँ, यही सारी चीजें आपको सारे पेजेस के लिए करनी है। और इसमें से कई सारी ऐसी चीजें हैं जो पूरी साइट के लिए लगेंगी, तो वो तो हम पूरी साइट पे ही मैं आपको परफॉर्म करके बताऊंगी। बट जो चीजें पेज वाइज है वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ये हमारा एक पेज है तो इसकी सबसे पहले हमने कीवर्ड डेंसिटी चेक की। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, थोड़ा बहुत जब भी आप एसईओ कर रहे हो, चाहे कोई भी आप इंटरनेट से रिलेटेड चीज कर रहे हो ना, तो कुछ बेसिक चीजें तो आपको आनी चाहिए। जैसे गूगल शीट्स आपको आनी चाहिए, आपको थोड़ा सा एमएस ऑफिस का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, राइट। तो अब जैसे कंटेंट क्वालिटी है तो कंटेंट क्वालिटी में सबसे पहले हम जो है कीवर्ड डेंसिटी यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1 is कीवर्ड डेंसिटी। ठीक है, तो कीवर्ड डेंसिटी है तो कीवर्ड डेंसिटी हमारी एकदम ठीक है। ठीक है, अगर कुछ एरर वगैरह आता है तो हम उसको ठीक करेंगे। ठीक करने के लिए ऑब्वियसली बात है कंटेंट राइटर की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर अगर आपको कंटेंट आता है तो उस केस में आपको मेक श्योर करना है कि एक ही कीवर्ड को बार बार यूज करने के बजाय आप उसके एलएसआई कीवर्ड्स यूज कर सकते हो, यानी उसी से मिलते जुलते कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लो हमारा एक कीवर्ड है ऑनलाइन एसईओ कोर्स, तो उसकी जगह पर आप एसईओ ट्रेनिंग या फिर ऑन पेज एसईओ ट्रेनिंग, ऑफ पेज एसईओ ट्रेनिंग, इस तरह के कीवर्ड जो है यूज कर सकते हो, जिससे कि ऑनलाइन एसईओ कोर्स की आपकी कीवर्ड डेंसिटी ना बढ़े। तो अभी कीवर्ड डेंसिटी मेरी ओके है तो मैं इसको ग्रीन मार्क कर रही हूँ। ठीक है, साथ साथ में हम इसको चेक भी करते जाएंगे। आई एम मार्किंग इट ग्रीन। नेक्स्ट चीज जो अब हमारी होती है दैट इज प्लेजरिज्म। यस, ऑब्वियस ही बात है, नोबडी लाइक्स कॉपीड कंटेंट, भले स्कूल हो चाहे गूगल हो। तो गूगल को भी प्लेजरिज्म बिल्कुल नहीं पसंद। गूगल नहीं चाहता कि आप 4 जगह से कॉपी करके अपना कंटेंट डाल दो। तो इसीलिए जब भी हम एक पेज का कंटेंट एनालिसिस करते हैं, चेक करते हैं कि कंटेंट सही है या नहीं, तो हम प्लेजरिज्म को भी जरूर चेक करते हैं। तो प्लेजरिज्म भी कई सारे चेकर जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। ग्रामरली हो गया, क्विलबोर्ड हो गया, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, बट इस तरह के टूल्स हैं। लेकिन मुझे ऐसे टूल्स चाहिए जो कि यूआरएल यूज करके और प्लेजरिज्म चेक करें। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं ये वाला टूल ले रही हूँ, स्मॉल एसईओ टूल भी आप ले सकते हो, या फिर ये टूल है ड्यूप्ली चेकर करके, इन दोनों को ही आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जो यूआरएल आपका लेंगे और यूआरएल से कंटेंट निकाल के ये प्लेजरिज्म चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूआरएल डाल दूंगी, या फिर अगर आप ग्रामरली वगैरह यूज कर रहे हो तो आपको कंटेंट को कॉपी करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ हम यूआरएल डाल देते हैं और अब यहाँ पर इसको चेक प्लेजरिज्म करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेजरिज्म जो है शुरू होना चालू हो गया। ये आपको ये बता देगा कितना % आपका कंटेंट प्लेजराइज्ड है, कितना % आपका यूनिक है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, आज के टाइम में इतना ज्यादा जो कंटेंट हो चुका है, इतना ज्यादा जो है कंटेंट इंटरनेट पर अवेलेबल है, ऐसे में अगर आप खुद से ह्यूमन रिटन भी कंटेंट लिखते हो तो 100% यूनिक कंटेंट अचीव कर पाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर आप 50% से ज्यादा अपना कंटेंट यूनिक रखते हो, यानी मेरा कंटेंट है मतलब लेट्स से
एक पेज के ऊपर कंटेंट है, अगर 50% यहाँ पर यूनिक आ जाता है तो इट्स वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्राई करना कि 60% के आसपास या 50% से ज्यादा यूनिक हमारा कंटेंट हो। 30-40% अगर हमारा प्लेजराइज्ड होता है तो ठीक है, अगर इससे भी कम होता है तो और भी बेटर है, ठीक है। तो कम से कम 50% यूनिक कंटेंट रखना ट्राई करो। तो ऐसे में जितना ज्यादा प्रोफेशनल कंटेंट राइटर से कंटेंट लिखवाओगे उतना ज्यादा आपको प्लेजरिज्म जो है कम आएगा, एज वेल एज वो खुद भी ये लोग चेक करते हैं कि प्लेजराइज्ड नहीं होना चाहिए कंटेंट, और ये हमारा एसईओ का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मीनवाइल मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो है प्लेजरिज्म इतना ज्यादा नहीं है, तो इसको भी मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी चीज होती है वो होती है एआई कंटेंट। अब एआई कंटेंट को चेक करना भी बहुत जरूरी है कि जब भी हम एक वेबसाइट बनाई है उस पर कंटेंट डाला है तो एआई जनरेटेड कंटेंट, वैसे तो गूगल ऐसा नहीं बोलता कि एआई कंटेंट नहीं यूज करना है, लेकिन गूगल ये कहता है कि कंटेंट हेल्पफुल होना चाहिए। तो अगर आपका कंटेंट बहुत ज्यादा रोबोटिक है, रिपीटेटिव यूज हुआ है, तो उसकी वजह से भी आपका कंटेंट अनहेल्पफुल हो सकता है। तो इसीलिए हम एआई कंटेंट को भी चेक करते हैं। इसको भी चेक करने के काफी सारे फ्री टूल्स हैं। एक वेबसाइट है दैट इज कंटेंट स्केल, ये वेबसाइट को आप यूज कर सकते हो। दिस इज द वेबसाइट contentscale.ai, इट इज अ वेरी गुड वेबसाइट। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूआरएल से फेच नहीं करेगा ये, बल्कि आपको इसको कंटेंट को कॉपी करके डालना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं कुछ पार्ट पोर्शन जो है यहाँ पर कंटेंट का ले रही हूँ, जस्ट टू टेल यू। फ्री टूल है, बिना कोई लॉगिन वगैरह के भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से जो मेजर चंक्स ऑफ माय कंटेंट है वो मैं ले लेती हूँ। ओके, ये हमने कंटेंट ले लिया। नाउ आई विल चेक फॉर एआई कंटेंट। अभी आप देख सकते हो कि ये कंटेंट क्या है, पास्ड एज ह्यूमन। ये टूल बता रहा है कि ये ज्यादातर मतलब देयर आर हाई चांसेस कि ये जो कंटेंट है ये आपका ह्यूमन रिटन कंटेंट है। अब यहाँ पर जो पोर्शन आपको रेड दिख रहा है वो ये टूल कह रहा है कि दिस पर्टिकुलर पार्ट इज मोर लाइकली टू बी रोबोटिक। तो आप इसको थोड़ा सा जो है ना, तो इसको आप थोड़ा सा नॉर्मल जो है कर सकते हो। जैसे मान लो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ वाइटल पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो ये कह रहा है कि ये थोड़ा सा एआई जनरेटर लिख रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा पैराफ्रेज कर सकते हो। जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज एसेंशियल या इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो जिससे थोड़ा सा ह्यूमन टच आ गया। मैं जस्ट आपको एडवाइस दे रही हूँ, जैसे थोड़ा सा करके देखते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, आप देखते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखोगे जब मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया तो देखो थोड़ा सा ये येलो में आ गया, और इसको थोड़ा सा पैराफ्रेज वगैरह करते हो तो ये और एआई कंटेंट यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप पूरा कंटेंट, अभी तो मैंने हाफ इस पेज का कंटेंट चेक किया है, अगर आप थोड़ा सा इसको पूरा डालोगे तो आपको पता चलेगा बहुत ज्यादा ये एआई कंटेंट